हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से एचपी टेट के कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द टर्म खम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत रेफर्स टू, यानी कि दिल्ली सल्तनत में खम्स शब्द का जो अर्थ है वो क्या था। तो इसमें राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि 1/5 ऑफ वॉर वुटी गिवन टू स्टेट। तो बेसिकली ये खम्स और कुछ नहीं होता था, जो भी लूटा हुआ धन होता था ना किसी भी वॉर के दौरान सोल्जर्स के द्वारा, यानी कि जब भी कोई युद्ध लड़ा जाता था या बैटल, तो उस दौरान क्या होता था, वॉर या बैटल के दौरान जब जीत जाती थी आर्मी, तो वो जो भी वहाँ से लूट पाट के जो भी धन लेके आती थी, तो उसको क्या करते थे, उसमें से 1/5 जो थी किसको दे देंगे, जो सुल्तान को देंगे। और जो है अगर बात करें 4/5 अपने पास रखेंगे। लेकिन ये कब देखने को मिलता है, ये जो है सिनेरियो FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक के दौरान देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी के दौरान आपको देखने को मिलेगा भाई कि 4/5 सुल्तान को दिया जाता था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को। और बात करें जो सोल्जर्स होते थे वो खुद के पास 1/5 रखते थे। लेकिन जैसे कि आपको बताइए तो स्ट्रॉन्ग रूलर था। आगे FST जो है हमारे पास देखने को मिलता है कि भाई बहुत सारे वेलफेयर्स के काम करता है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितने की जो है अलाउद्दीन खिलजी था। या आगे चलकर देखें हम कि MBT के दौरान इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई होती है कि उसके बाद जो है हमारे पास जितना भी एम्पायर बचा हुआ था, है ना, कुछ एक तो अलग हो गए थे, है ना, छोटे-छोटे एरियाज़ जो सामंत सामंत थे। लेकिन अगर बात करें कि भई FST के दौरान तो जितना भी एरिया इसके कंट्रोल में था, उसमें इसको अपने सब्जेक्ट्स को क्या करना था, हैप्पी करना था, अपने सोल्जर्स को भी जो है तो पॉलिसी ऑफ अपीज़मेंट शुरू करता है, जिसके अकॉर्डिंग जो है क्या करता है कि अब 1/5 जो है सुल्तान को देना है भई, जो है हमारे पास जो भी लूटा हुआ धन है, और 4/5 अपने पास रखो। तो ये जो था इसका कॉन्सेप्ट था। तो क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है 1/5 ना देके अगली बार जो 4/5 ऑप्शन में हो, तो वो भी सही होगा। क्योंकि जो है हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे 4/5 जो है सुल्तान को दिया जाता था, और 1/4 अगर बात करें तो सोल्जर्स अपने पास रखते थे। पर जैसे ही FST आता है तो सारा सिनेरियो उल्टा हो जाता है। तो चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है, और ऑप्शन में कोई एक ही चीज़ मिलेगी, दोनों एक साथ में नहीं आएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु शिफ्टेड द कैपिटल टू पेनुगोंडा आफ्टर तालीकोटा। तो हमने देखा था तालीकोटा है जिसको बैटल ऑफ राक्षस तंगरी कहते हैं, है ना, 1565 में हुई थी, है ना, जिसमें जो है हमारे पास डेक्कन सल्तनत जो है अटैक कर देती है किस पे, हम्पी पे, जो इसकी कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की। तो उसके बाद विजयनगर एम्पायर का ऑलमोस्ट डिक्लाइन देखने को मिलता है। अब उसके बाद जो हमें पता है कि अराविदु डायनेस्टी तो बैठती है, लेकिन बहुत सीमित एरिया तक रूल करेगी, है ना, हम्पी डिस्ट्रॉय हो गई। तो अब जो है नई कैपिटल बनानी पड़ेगी। तो नई कैपिटल जो उन्होंने शिफ्ट यानी कि इस्टेब्लिश करी थी, तो कहाँ को देखने को मिलती है शिफ्ट करते हुए, तो जो है हमारे पास देखें तो पेनुगोंडा को किसके द्वारा करी गई थी शिफ्ट। तो मैंने बताया था कि भाई जो अराविदु डायनेस्टी का जो फाउंडर था जिसका नाम क्या था, तिरुमलाराय, तो उसके द्वारा शिफ्ट करी जाती है, ध्यान में रख लेना। ठीक है। और हाँ, ये तो मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया कि बैटल ऑफ तालीकोटा को बैटल ऑफ राक्षस तंगरी भी कहते हैं। इसकी एग्जैक्ट डेटा आप एक बार चेक कर लेना, 23 जनवरी के अराउंड है ना, 1565। इसको एक बार चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट जो है आपके पास आपने देखा होगा कि भाई डायरेक्ट जो है डेट्स भी पूछी गई है कि एग्जैक्ट हुआ कब था कोई पर्टिकुलर इवेंट। तो इसीलिए आपको जो है कोई भी रिस्क नहीं लेना है ना, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो इसीलिए एक बार देख लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रेवलर्स अकाउंट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट चंद्रगुप्त टूज रियन। तो चंद्रगुप्त सेकंड था, उसके टाइम का जो है हमारे पास वर्णन कौन करता है, हमने बहुत बार डिस्कस करा था, और स्पेशली इस पे एक क्लास हमने जो है लेके रखी है, जिसमें हमने क्या देखा था, उस क्लास में हमने सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करी है। कौन आउटसाइडर आता है इंडिया, है ना, चाहे वो किसी के द्वारा, किसी रूलर के द्वारा एम्बेसडर भेजा गया हो, या कोई ट्रैवलर आया था इंडिया विजिट करने, है ना, या कोई भी आउटसाइडर जो इंडिया में जो है हमारे पास स्टडी से रिलेटेड, बुद्धिज़्म की स्टडी से रिलेटेड आता है, हर एक चीज़ डिस्कस करी थी। तो उसमें हमने उन्होंने कोई अगर पर्टिकुलर या बात करें बुक लिखी हुई है उनके द्वारा, है ना, कौन से रूलर के टाइम पे आए थे, कौन सी डायनेस्टी थी उस टाइम, तो हर एक चीज़ डिस्कस करी हुई है। तो ये तो सबको पता होगा भाई, चंद्रगुप्त टू यानी जिनको विक्रमादित्य भी कहते हैं, तो इनके टाइम पे कौन आता है, फायान आता है। इंसान की बात करें तो हम लोगों को पता है भाई कि ये किसके टाइम पे आए थे, हर्षवर्धन के टाइम पे। इत्सिंग की बात करें तो हर्षवर्धन के बाद आते हुए दिखते हैं हमें, है ना, और अलब्रूनी की बात करें तो पता है भाई गजनबी के साथ आते हुए दिखेंगे। तो चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। पूछा जाता है कि किसके कॉन्टेम्प्रेरी थे, किसके टाइम पे आए थे, कौन सी डायनेस्टी एक्चुअली में रूल कर रही थी। किसी भी तरह से क्वेश्चन बने, आंसर आपका सेम ही रहने वाला है, बस क्वेश्चन का तरीका बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर का लास्ट रूलर कौन था, तो ये श्रीरंगा थ्री होगा। हमने जो है बहमनी किंगडम का भी लास्ट रूलर देखा था, वो भी आपको ध्यान में रखना है, कलीमुल्ला शाह करके, है ना, 1518 तक रूल करता हुआ दिखेगा। उसके बाद जो है 5 सल्तनत्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना, बहमनी किंगडम।
फिर उसको जो है हमारे पास डेक्कन सल्तनत के नाम से जाना जाएगा, जो 5 जो है डिफरेंट डिफरेंट उसके ऑफशूट्स देखने को मिलते हैं। वैसे ही विजयनगर एम्पायर का लास्ट रूलर देखें तो हमने देखा था पहले संगम आएंगे, सुल्लूब आएंगे, तुल्लुब आएंगे, फिर अराबिदु आएंगे। तो जो अराबिदु में लास्ट रूलर बैठेगा वो कौन था? श्रीरंगा 3, है ना। हमें हमने जो है अगर बात करें सल्तनत में भी देखा था 5 डायनेस्टीज बैठती है ना। उसमें देखें तो जो सल्तनत टाइम में 5 डिफरेंट डायनेस्टीज रूल करे, जिसमें 5th कौन थी? तो वही उसका नाम क्या था? लोधी डायनेस्टी। तो उसमें भी लास्ट रूलर कौन देखने को मिलता है? तो सबको पता है कि भाई जिसे हम क्या कहते हैं, बाबर के साथ बैटल लड़ी थी जिसने, तो उसको कहते हैं इब्राहिम लोधी, है ना। तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ जो है लोधी डायनेस्टी का ही लास्ट रूलर नहीं था, लेकिन ओवरऑल जो है सल्तनत का भी लास्ट रूलर था। तो वैसे ही अराबिदु का भी लास्ट रूलर यही है, और विजयनगर एम्पायर का भी। तो चीज़ें बेसिक है, आपको फर्स्ट और लास्ट रूलर के बारे में किसी भी डायनेस्टी से मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। और आपने देखा है जून 2025 में अगर क्वेश्चन जो आपने एनालाइज करो कि कैसे मतलब क्वेश्चन पूछे गए थे। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? तो तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था भाई नसरुद्दीन मोहम्मद। तो इसके बारे में एक चीज़ ध्यान रख लेना, एक एक क्वेश्चन बनता है कि भाई जो तैमूर था उसने किसके टाइम पे अटैक करा था? तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे। और रूलर पूछा जाए तो ये नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक भी कहा जाता है, इसको पूरा नाम इसका है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। तो इसके टाइम पे अटैक करता है और दिल्ली छोड़कर जो है क्या करता है, भाग जाता है दिल्ली से। तो जो है पूछा जाए कि भाई जो है तैमूर था या तैमूर जिसे कहते हैं, उसने किसके दौरान अटैक करा था? तुगलक डायनेस्टी से। टी से तैमूर और टी से ही जो है हमारे पास तुगलक डायनेस्टी। और रूलर कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, या फिर जो हमें नसरुद्दीन महमूद भी ऑप्शन में दिया जा सकता है ना। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि लास्ट रूलर जो है तुगलक डायनेस्टी का भी था। तो आपको दिल्ली में जितनी भी जो है डायनेस्टीज रूल करते हैं ना दिल्ली सल्तनत में 5, उनमें फाउंडर और लास्ट रूलर तो आपको माइंड में होना ही चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु वॉज द मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ बहमनी किंगडम? तो ये तो शायद से किसी को ना पता हुआ है ना, सबको ही आइडिया होता है कि भाई महमूद गवर्न जो था हमारे पास प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है भाई इसके बाद जैसे इसकी डेथ होती है, बेसिकली डेथ नहीं होती, इसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है रूलर के द्वारा। और जो है देखने को मिलता है कि इसकी डेथ के बाद ऑलमोस्ट बहमनी किंगडम का डिक्लाइन देखने को मिलता है, यानी कि उसके बाद डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। 5 सल्तनत जो है उससे निकलेंगी। तो हमने सारी चीज़ें देखी कि 5 ऑफशूट्स निकलते हुए दिखेंगे, जिनको हम जो है डेक्कन सल्तनत कहते हैं। तो सारी चीज़ें हमने बहुत बार डिस्कस करी है, तो ध्यान रख लेना कि भाई महमूद गवर्न, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बने हुए वनडे एग्जाम्स में कि महमूद गवर्न कौन था। तो उसमें एक ऑप्शन थी कि भाई बहमनी किंगडम का इंपॉर्टेंट जो यानी कि प्राइम मिनिस्टर था, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच चाइनीज ट्रेवलर्स अकाउंट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया? तो कोई और नहीं भी हुइंसांग देता हुआ दिखता है ऐसी इन्फॉर्मेशन। माना जाता है कि जैसे कि हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, है ना। और हर्षवर्धन के टाइम पे देखने को मिलता है कि ऐसा माना जाता है भी कि ये एंशियंट टाइम में लास्ट ऐसा रूलर था जिसने बुद्धिज्म को बड़े लेवल पे पैट्रोनाइज करा था। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना। और इसकी डेथ के बाद देखने को मिलता है, हमने देखा कि 647 के अराउंड जो डेथ देखने को मिलती है। उसके बाद ऑलमोस्ट कब तक हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कुछ भी कि इंडिया में क्या चल रहा था एग्जैक्टली। तो अर्ली मिडेवल फेज तक, यानी कि ऑलमोस्ट 7 जिसे कहते हैं 35 गुर्जर प्रतिहार देखने को मिलेंगे फिर इस टाइम के अराउंड। फिर 750 में हमें पाला दिखने को मिलते हैं बंगाल में। और वहीं बात करें तो 752 में हमें राष्ट्रकूट दिखेंगे साउथ में, है ना। और गुर्जर प्रतिहार गुजरात वाले एरिया में देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न एरिया में। तो ये अर्ली मिडेवल फेज इसको माना जाता है, यहाँ से शुरुआत है ना। तो वैसे तो 712 से ही मानते हैं कि मीर कासिम जब अटैक करता है। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई 647 से लेके ऑलमोस्ट 735 तक, या कहीं कि 712 तक, ये जो 50 से 60 साल का जितना भी हमारे पास टाइम पीरियड था, इसमें ना हमें कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं मिल पाती है ना, कि क्या हो रहा था। लेकिन इतना है कि क्योंकि लास्ट रूलर पावरफुल देखने को मिलता है जिसने जो है हमारे पास पैट्रोनाइज करा था बुद्धिज्म को बड़े लेवल पर, तो इसीलिए उसने इसका वर्णन करा हुआ है कि भाई हिंसांग ने क्या कहा है कि हर्षवर्धन के टाइम पे डिक्लाइन देखने को मिलता है ना, जो है बुद्धिज्म का। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में जो है लास्ट डायनेस्टी ऐसी कौन सी मिलती है जो बड़े लेवल पर जो है आपको देखने को मिलेगा बुद्धिज्म को जो है पैट्रोनाइज करेगी? तो कोई और नहीं, पाला डायनेस्टी मिलती है, जिसको मैंने बताया कि 750 के अराउंड जो है बंगाल में क्या करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट होगी उसकी। तो ये जो है आपको ध्यान में रख लेना है कि भाई ये लास्ट ऐसी पावरफुल डायनेस्टी थी जो आपको जो है, लेकिन ये मिडेवल की है। एंशिएंट का पूछा जाए तो जो है हर्षवर्धन दिखेगा। तो ये दोनों ही चीज़ें तो ध्यान में रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदर? तो ये कोई और नहीं भाई अहमद शाह फर्स्ट था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट
बहमनी रूलर। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे पहले भी, एमसीक्यू के थ्रू तो नहीं करा था, लेकिन जब बहमनी किंगडम के इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में बात करी जा रही थी उस टाइम, तो तुजुद्दीन फिरोज शाह करके भी कभी कभी नाम दिया जाता है, दोनों ही ध्यान में रख लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा बहमनी रूलर था जिसने बड़े लेवल पर जो है हिंदुओं को जो है रिक्रूट करा था आर्मी में, तो कोई और नहीं फिरोज शाह तुगलक देखने को फिरोज शाह बहमनी देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो था आपको पता है बहमनी किंगडम जो है मुस्लिम एम्पायर था। वहीं पे बात करें विजयनगर एम्पायर की, तो क्वेश्चन बनता है कि बड़े लेवल पर जो है अगर बात करें इसने तो हिंदुओं को पैट्रोनाइज नहीं रिक्रूट करा था, लेकिन विजयनगर एम्पायर क्या था, हिंदू एम्पायर था, तो मुस्लिमों को क्या करेगा बड़े लेवल पर रिक्रूट करता हुआ दिखेगा वो जो है। तो इसमें देखने को मिलेगा कौन सा ऐसा रूलर था जिसने बड़े लेवल पर जो है रिक्रूट करा था, तो कोई और नहीं भी, जिसको कहते हैं देवराय सेकंड। वैसे तो देवराय फर्स्ट शुरू करता है इस चीज़ को, लेकिन बड़े लेवल पर पूछा जाए तो देवराय सेकंड जो है हमारे पास देखने को मिलता है। तो चीज़ ध्यान में रख लेनी है, क्योंकि बहमनी किंगडम जो मुस्लिम साम्राज्य था, विजयनगर एम्पायर हिंदू साम्राज्य था, तो जो है इसीलिए ये जो है अगर बात करें फिरोज शाह बहमनी हिंदुओं को बड़े लेवल पर रिक्रूट करेगा अपनी आर्मी में। और वहीं पे बात करें देवराय टू, तो मुस्लिम्स को बड़े लेवल पर रिक्रूट करता हुआ दिखेगा। वहीं पे पूछे कि विजयनगर एम्पायर में कौन से रूलर ने पहली बार मुस्लिम्स को जो है हमारे पास रिक्रूट करा था है ना अपनी आर्मी में, तो वो देवराय फर्स्ट हो जाएगा उस दौरान। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है उसको पहले एक बार अच्छे से आपने देखना है, उसके बाद ही आंसर टिक करना है। द बहमनी किंगडम कोलैप्स इन विच ईयर, तो ये वैसे तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब एमसीक्यूज के थ्रू भी देख लेते हैं भाई। 1518 में, है ना। और कलीमुल्ला शाह करके लास्ट रूलर देखने को मिलता है। फिर तो अलग अलग जो है सल्तनत में डिवाइड हो गया, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि भाई अलग अलग फाउंडर और लास्ट रूलर देखने को मिलेगा। व्हेन डिड द रियन ऑफ द दिल्ली सल्तनत कम टू एन एंड, तो कब खत्म हुआ था भाई 1526 में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और उस दौरान क्या देखने को मिला, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो ये लास्ट रूलर सल्तनत का भी है, लोधी डायनेस्टी का भी है, और इसका टाइम पीरियड 1526 में एंड होता है। तो क्या देखने को मिलेगा, इसकी जो है मृत्यु देखने को मिलेगी, क्योंकि जो है इसे कहते हैं कि बाबर ने इसको मार दिया था। उसके बाद क्या देखने को मिला, फिर बाबर जो है मुगल एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट जो है करता हुआ दिखेगा। तो बस ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है कि 1206 टू 1526 तक देखने को मिलता है हमें दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड, जिसमें कितनी जो डायनेस्टीज रूल करेंगी, 5 डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज रूल करेंगी। इनको तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन सी डायनेस्टीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच सुल्तान इस्टेब्लिश्ड मार्केट कंट्रोल सिस्टम, तो मार्केट कंट्रोल सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था भाई, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली जिसे कहते हैं, किसके द्वारा लागू करी गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस करी है कि इसको भी सेकेंड अलेक्जेंडर भी कहते हैं, और अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ना। सिकंदर सहानी भी, क्यों, क्योंकि भाई इसका एम्बिशन भी दुनिया को जीतना था। और इससे रिलेटेड जो हमने कुछ आर्किटेक्चर्स देखे थे, अलाई मीनार हो गया, है ना, जिसमें एक स्टोरी देखने को मिलती है, उसकी कंस्ट्रक्शन इसी के द्वारा शुरू करी गई थी। अलाई मीनार हो गया, उसके बाद बात करें तो अलाई दरवाज़ा देखने को मिलता है ना। अलाई दरवाजे के बाद बात करें, एक और देखने को मिलता है जिसको हौज खास कहते हैं, है ना। तो हौज खास ये बेसिकली एक जो था हमारे पास वाटर रिजर्वायर था, तो हौज खास को जो है एक और नाम से जाना जाता है, इसको ना हौज ए अलाई भी कहा जाता है, तो ध्यान में रख लेना। हौज ए खास का जो है ओरिजिनल नेम क्या माना जाता है, हौज ए इलाई। तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनवाया गया था, है ना। और वहीं पे श्री फोर्ट, और तो जो श्री फोर्ट है उसी के नज़दीक देखने को मिलता है हौज ए खास या हौज ए अलाई करके। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये पहला ऐसा जो है सुल्तान देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत ने, मतलब दिल्ली सल्तनत में, जिसने सोल्जर्स को कैश में सैलरी देना शुरू करी थी, है ना। उससे पहले तो इक्ता सिस्टम देखने को मिलता है आपको कि भाई इक्ता में सैलरी, यानी कि जो है इक्ता बांटे हुए थे, जिसमें आपको भूमि के टुकड़े टुकड़े, यानी कि जैसे स्पेसिफिक एरिया में एक इक्ता द्वारा अपॉइंट करा होता था। तो वहाँ से पहले तो अपन क्या करेगा, एक सोल्जर यानी कि आर्मी जो है क्या करेगा, एक आर्मी खड़ी करेगा, उसको सैलरी देगा, फिर अपनी सैलरी जो है वहाँ से अपने पास रखेगा, और जो बच जाता था उसको किसे देता था, सुल्तान को। तो ये सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है क्या करता है, कैश में सैलरी देना शुरू करता है, तो चीज़ ध्यान में रख लेना। और ये जो है पहला सुल्तान माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, जिसने रिलीजन को जो है अगर बात करें पॉलिटिक्स से अलग करा था दोनों चीज़ों को। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी, बेसिक चीज़ें हैं, क्वेश्चन बनते हैं, और एनसीईआरटी में जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट्स है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली कॉल्ड हिमसेल्फ शैडो ऑफ गॉड, यानी कि जिले इलाही। तो मैंने बताया था कि अकबर से पहले अगर कोई जिले इलाही जो खुद को कहते हुए दिखता है तो कौन है, कोई और नहीं, बलबन। ठीक है, तो चीज़ ध्यान में रख लेना।
और ये कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड था? मामलुक डायनेस्टी, इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। और जो एक और नाम से जाना जाता है, इसको इलबरी डायनेस्टी भी कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी को। लेकिन जो है इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को कंसिडर नहीं करा जाता। इसको स्लेव डायनेस्टी का या फिर मामलुक डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है, लेकिन इलबरी डायनेस्टी का फाउंडर जो है इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि इलबरी टर्क था। तो टर्क्स में भी अलग अलग जो है आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट टर्क्स। तो उसमें इलबरी जो टर्क था इल्तुतमिश, तो इसलिए इलबरी डायनेस्टी का फर्स्ट फाउंडर किसे माना जाता है? फर्स्ट इलबरी डायनेस्टी इल्तुतमिश के द्वारा इस्टेब्लिश करी गई थी, और सेकंड इलबरी डायनेस्टी का फाउंडर बलबन को माना जाता है। ये भी इलबरी टर्क था, क्योंकि जो है इल्तुतमिश की जो है पूरी जो भी आगे सक्सेसर्स थे उनको मारते हुए कौन दिखता है? बलबन। तो इसके बाद अगर बात करें तो ये खुद के जो है एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट करता है, हालांकि मामलुक और स्लेव डायनेस्टी के ही अंडर आता है। लेकिन क्वेश्चन बनता है कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जो इसको इलबरी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, और उसमें भी दो डिफरेंट डिफरेंट इलबरी डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं। फर्स्ट का इल्तुतमिश, और उसके बाद इसका जो पूरा जो भी सक्सेसर थे पूरे है ना फैमिली थी, उसको खत्म कौन करता है? बलबन। तो इसके बाद ये भी इलबरी टर्क था, ये अपनी एम्पायर की अलग से इस्टेब्लिशमेंट करते हुए दिखता है। तो सारी चीज़ें आपने ध्यान रख लेनी है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रूलर इंट्रोड्यूस्ड द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पैबोस? तो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था? तो ये किसी और के द्वारा नहीं, बलबन के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच सुल्तान क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ दीवाने अर्ज? तो दीवाने अर्ज और कुछ नहीं, ये बेसिकली मिलिट्री डिपार्टमेंट था, और मिलिट्री जो डिपार्टमेंट था उसको पहली बार किसके द्वारा क्रिएट करा गया था? तो बलबन के द्वारा। ध्यान में रख लेना, दीवाने अर्ज, है ना। और इसका हेड जो है आरजे मामलुक होता था। आपको दोनों ही चीज़ें ध्यान में रख लेनी। एक तो दीवाने अर्ज कुछ और नहीं भाई, मिलिट्री डिपार्टमेंट को कहा जाता है, इस्टेब्लिश जो है बलबन करता है, और इसका जो हेड होता था वो आरजे मामलुक होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्स, जो है हॉर्सेज एंड जो है डिस्क्रिप्शन रोल्स ऑफ सोल्जर्स? तो बेसिकली दाग और चेहरा सिस्टम की बात करें तो मैंने पहले भी बताया भी कि जो दाग सिस्टम है उसमें क्या करते थे? हॉर्स की ब्रांडिंग करते हुए दिखते हैं, है ना। इनकी उन पे ऐसा मान लो कि बेस स्टैंप लगाई जाती थी। और वहीं पे बात करें आप जो है सोल्जर्स की, चेहरा कुछ और नहीं, जो सोल्जर्स का क्या देखने को मिलता है उसमें पोर्ट्रेट बनाते हुए दिखेंगे, ताकि जो है हमारे और उसमें कोई स्पेसिफिक अगर मार्क्स उसके फेस पे मार्क देखने को मिलता है ना, या कुछ भी मतलब ऐसा जिससे पहचान हो जाए उस स्पेसिफिक मार्क से, तो भी उसमें दिखाया जाता था, ताकि जो है क्योंकि इसमें ऐसा देखने को मिलता था भी कि अपनी जगह किसी और को भेज रहा है, जो सोल्जर रिक्रूट करा होता था वो अपनी जगह पे अपने रिलेटिव को भेज रहा होता था। तो उसी चक्कर में जो है क्या करा गया, ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करा जाता है जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सेम ही चीज़ जो है हॉर्सेस से रिलेटेड भी हो रही थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट द हौजे सॉरी हौज खास रिजर्वायर? तो मैंने अभी बताया कि हौज खास रिजर्वायर को हौज ए अलाई भी कहा जाता है। तो जिसमें भी कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें अलाई शब्द का प्रयोग होता है ना, वो वहाँ पे AK यानी कि अलाउद्दीन खिलजी डायरेक्ट टिक करना है आपको। तो वहीं पे अलाउद्दीन खिलजी इसमें, और हजार सितून भी आपको देखने को मिलता है ना, एक 1000 पिलर्स पे बना हुआ जो है महल, तो यानी कि 1000 पिलर का महल देखने को मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं? हजार सितून, वो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बिल्ड करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वॉज? तो कौन था इसका कोर्ट हिस्टोरियन जो है? तो कोई और नहीं भी, अमीर खुसरो। हमने देखा था जो है स्लेव डायनेस्टी के दौरान पहली बार इसकी अपॉइंटमेंट होती है नसरुद्दीन मोहम्मद के टाइम पे, है ना। उसके बाद बलबन को भी सर्व करता है, आगे जितने भी रूलर्स होंगे तुगलक के उन सबको सर्व करते हुए दिखेगा। और उसके बाद जो है हमारा यानी कि उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, सॉरी पहले तो स्लेव डायनेस्टी आती है, फिर खिलजी आती है, खिलजी के सारे रूलर को सर्व करते हुए दिखेगा। उसके बाद बात करें तो तुगलक डायनेस्टी के एक रूलर को सर्व करेगा, उसका नाम क्या था? जो है हमारे पास गयासुद्दीन तुगलक, जो कि फाउंडर है। तो उस दौरान फिर लास्ट ऐसा रूलर था जिसको इसने सर्व करा था। तो 3 डायनेस्टीज को सर्व करा था, और ऑलमोस्ट 8 रूलर्स को सर्व करते हुए दिखेगा। तो आपको दोनों चीज़ इसके बारे में ध्यान रख लेनी है जो है अमीर खुसरो के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू इंट्रोड्यूस अरेबिक कॉइनेज इन इंडिया? तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने देखा था इल्तुतमिश फर्स्ट ऐसा सुल्तान है जिसके द्वारा जो कॉइन्स इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, है ना। तो जो इसका राइट आंसर यही रहेगा। तो अरेबिक कॉइनेज सिस्टम शुरू करने वाला कोई और नहीं, इल्तुतमिश ही था, है ना। कैसे भी क्वेश्चन बने, चाहे टन का और जितल किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। क्या थे ये तो पता होना चाहिए, कॉइन थे, है ना। और अरेबिक जो है हमारे पास कॉइन सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था? ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, तो इल्तुतमिश ही था, है ना। और फर्स्ट टाइम कॉइन इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हुए कौन दिखेगा? तब भी इल्तुतमिश ही टिक करना है। बस क्वेश्चन के तरीके बदल जाते हैं, लेकिन आंसर आपका इल्तुतमिश ही रहेगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु रोट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट सिस्टम इन गुप्ता पीरियड। तो कौन था भाई जिसने कास्ट सिस्टम का वर्णन करा है गुप्ता पीरियड में। तो ये देखने को मिलेगा आपको जो है फायान, क्योंकि फायान ही तो भाई गुप्ता टाइम पे दिखता है हमें ना, पोस्ट गुप्ता के टाइम पे, यानी कि जो लेटर गुप्ता तो उस टाइम पे हिंसांग आता है ना हर्षवर्धन के टाइम पे। और वहीं पे अलब्रूनी तो भाई गजनवी के टाइम पे आता है, उसके साथ आता हुआ दिखता है। और प्लीनी जो है देखने को मिलेगा भाई मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे, या फिर मॉडर्न टाइम मतलब मॉडर्न एम्पायर से कह सकते हैं कि लास्ट रूलर से जब हमारे पास देखने को मिलता है। वीक जो है उनके सक्सेसर्स थे आफ्टर अशोका देखने को मिलते हैं भाई, ये लोग आएंगे प्लीनी वगैरह है ना, फिर जस्टिन ये सब आते हुए दिखेंगे आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। और वहीं पे पूछा है मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे कौन जो कास्ट सिस्टम का वर्णन करते हुए दिखता है। तो हमें पता है भी उस टाइम कौन आया था, मेगस्थनीज आया था, तो उसने इंडिका में वर्णन करा है। हालांकि मैंने बता दिया था कि उस टाइम जो कास्ट जो उसने जिसको कंफ्यूज कर दिया था 7 कास्ट बताई है, वो कास्ट नहीं थी, बेसिकली ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हमारी सोसाइटी में डिवीजन देखने को मिलता है। लेकिन ये भाई जो मैगजीनीज को लगा कि ये जो है कास्ट सिस्टम है, तो इसने वर्णन कर दिया 7 कास्ट सिस्टम का कि इंडिया में एग्जिस्ट करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच दिल्ली सुल्तान पैट्रोनाइज्ड द ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट्स इनटू पर्शियन। तो इसका आंसर जो है, अगर आपने एचपीजी के अच्छे से कवर करा हो तो पता होगा फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि जब हम जो है कांगड़ा डिस्कस करते हैं उस दौरान देखने को मिलता है फिरोज शाह तुगलक अटैक करते हुए दिखते हैं ना ज्वालाजी टेम्पल में। तो वहाँ से 1300 जो है संस्कृत टेक्स्ट लेके जाता है ना, तो उनको कन्वर्ट करवाते हुए दिखता है पर्शियन में। तो वहाँ से भी आपको आंसर मिल जाता। तो जब एचपी की हिस्ट्री पढ़ते हैं उस दौरान हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द ऑथर ऑफ तारीख फिरोज शाही। तो तारीख फिरोज शाही वॉज रिटन बाई जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे जब मैंने फिरोज शाह के द्वारा जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है वो डिस्कस करी थी, तो तब मैंने बता दिया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म इक्ता इन दिल्ली सल्तनत रेफर्स टू। तो इक्ता सिस्टम जो क्या था, बेसिकली लैंड ग्रांट करी जाती थी नोबल्स को। जो है हमारे पास दिल्ली का सुल्तान था, उसके अंडर जितनी लैंड होती थी उसको ना कुछ एक स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करा होता था। तो जो बड़ा सा हिस्सा तो अपने पास रख लेता था, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में जो डिवाइड करा होता था वहाँ पे पीस के जो है पॉसिबल नहीं था ना कि पूरे जो एरिया को कंट्रोल कर पाए है ना सेंटर से। तो इसीलिए वहाँ पे उसने गवर्नर्स अपॉइंट करे थे जिनको इक्तादार कहा जाता था। तो उनको जो है हमारे पास क्या दिया था, छोटे छोटे भूमि के टुकड़े दिए हुए थे, है ना। तो उनको कहा था कि भाई इसको क्या करो, इसकी देख रेख करो, यहाँ पर जो है आपको जो भी रेवेन्यू आता है उसमें से एक तो आर्मी है ना, आर्मी अपनी रखो, उसके बाद उसको जो है सैलरी दो और अपनी सैलरी वहाँ से डिडक्ट करो, और फिर जो रह जाता है उसको जो है हमारे पास ट्रेजरी इनकी जो सेंट्री में देखने को मिलता है हमारे पास है ना, वहाँ दे दो। तो फिर वो क्या करते थे, जो भी बचता था उसमें जो है रेवेन्यू में, तो सेंट्रल ट्रेजरी में क्या हो जाता था, वो ट्रेजरी में सॉरी, तो उसमें जो क्या कर जाते थे उसमें भेज दिया जाता था। तो चीज़ ध्यान में रख लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, श्री फोर्ट वॉज बिल्ट बाई। तो श्री फोर्ट किसके द्वारा बिल्ट करा गया था, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और एमसीक्यूज के माध्यम से भी एक बार देख ही लेते हैं भाई, अलाउद्दीन खिलजी था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु एबोलिश्ड द इक्ता सिस्टम एंड पेड द सोल्जर इन कैश। तो अगर इक्ता सिस्टम किसके द्वारा एंड करा गया था, अगर ये नहीं भी आइडिया होता तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई किसके द्वारा सोल्जर्स को फॉर द फर्स्ट टाइम कैश में सैलरी दी गई थी, तो भाई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो कई बार आपको हर चीज़ पता हो जरूरी नहीं, लेकिन आप जो है थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आंसर जो है टिक कर सकते हो। तो इतना भी आपने ढंग से पढ़ दिया होता तो आप जो है अलाउद्दीन खिलजी डायरेक्ट टिक कर लेते, है ना। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इक्ता सिस्टम किसके द्वारा एंड करा गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इंट्रोड्यूस कौन करता है, इल्तुतमिश। वहीं पे बात करें अगर सोल्जर्स को कैश में पहली बार सैलरी कौन देता है, वो दिखता है अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि कैश में सैलरी तभी तो देगा जब इसको एंड करेगा इस सिस्टम को ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हित सिंह विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रियन ऑफ। तो हित सिंह जो है किसके टाइम पे जो है हमारे पास विजिट करता हुआ दिखता है, हमें दिखता है हर्षवर्धन के बाद विजिट करते हुए दिखते हैं। तो राइट आंसर रहने वाला है हमारे पास जो है पोस्ट हर्षवर्धन पीरियड, या फिर बात करें जो है लेटर 7th सेंचुरी। मैंने बताया था अब लेटर 7th सेंचुरी है क्या। तो भी जो अगर बात करें 699 सॉरी, अगर बात करें भी 600 से लेके 699 तक है, उसको 7th सेंचुरी कहते हैं। वहीं पर 700 में एंटर हो गए तो वहाँ से 799 तक क्या कहेंगे हम, 8th सेंचुरी कहेंगे। बात करें अगर 8 जो है हमारे पास 800 में एंटर हो गए से लेके 799, तो उसको क्या कहें सॉरी, अगर बात करें 899 तो उसको क्या कहेंगे 9th सेंचुरी। वैसे अगर इससे पीछे बात करें तो 500 से लेके 599 तक क्या कहेंगे, उसको 6th सेंचुरी कहेंगे।
तो वैसे ही आपको ध्यान में रखना है कि भाई एक्चुअली में क्या है। तो जो ये अगर बात करें 600 से लेके 699 तक उसको 7th सेंचुरी कहते हैं। तो इसके जो है लास्ट फेज़ में यानी कि अगर बात करें ऑलमोस्ट 690 के बाद वहाँ देखने को मिलता है इत्सिंग इंडिया विज़िट करता है और बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो स्टडी करने के लिए आया होता है, तो है ना? तो इसीलिए तो पोस्ट हर्षा दिया होता है ऑप्शन में या फिर क्या दिया होता है, जो लेटर 7th सेंचुरी। तो जैसे भी हो आपको पता चल गया लेटर 7th सेंचुरी कुछ नहीं है अभी। जो हमारे पास 600 से लेके 699 तक जो फेज़ है उसको 7th सेंचुरी कहते हैं। उसके लास्ट फेज़ में देखने को मिलता है इसीलिए लेटर 7th सेंचुरी या फिर जैसे कि 647 में कौन किसकी डेथ हो जाती है, तो हमें देखने को मिलता है हर्षवर्धना की। तो मैंने बताया कि हर्षवर्धना की डेथ से लेके हमें जो है जब अर्ली मिडेवल फेज़ तक कोई जो स्पेसिफिक जानकारी नहीं मिलती, इसीलिए मैंने बताया था क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिला, है ना? तो उसमें आपको मैंने बताया कि ऑलमोस्ट जो है हमारे पास 50 टू 60 ईयर्स क्या देखने को मिला, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कौन स्पेसिफिक रूलर पावरफुल रूलर यहाँ पे रूल कर रहा था। क्योंकि माना जाता है उस टाइम कोई फ्यूडेटरीज़ वगैरह रूल कर रहे होंगे हर्षवर्धना के, क्योंकि भाई इसका तो कोई सक्सेसर नहीं था हर्षवर्धना का, है ना? उसके जो फ्यूडेटरीज़ थे वो रूल कर रहे होते हैं लेकिन इतने पावरफुल नहीं थे शायद से, तो इसी वजह से जो इसमें किसी स्पेसिफिक रूलर के बारे में वर्णन नहीं करा इत सिंह ने। तो आपको ध्यान में रख लेना है क्वेश्चन, फिर ऑप्शन में जो है ऐसे ही बनता है अगर क्वेश्चन पूछो इससे रिलेटेड कि भाई लेटर 7th सेंचुरी या फिर पोस्ट हर्षा पीरियड, ठीक है? ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आपको अब क्लियर हो गया होगा अगर लेटर जो है 5th सेंचुरी बोले, 6th सेंचुरी बोले या 7th सेंचुरी बोले तो है क्या ये चीज़ें, आपको आइडिया होना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, तो यहीं पे हमने ऑलमोस्ट